सो आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर करेंगे फेब के मंथ का पार्ट 4, जिसमें हम 22 फेब, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फेब तक का करंट अफेयर कवर किया है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे जो आपके यूपीएससी, बैंक पीओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूजीसी नेट या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर करे हैं 22 फेब से लेकर 28 फेब तक के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया नलिन सिंगल, आलोकेंद्र बैनर्जी, सी दिया राजीव तलार, डी दिया मातम वेंकाटा। सो एमडी और सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है मातम वेंकाटा राव। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर लेंडर कैनरा बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महात्मा वेंकटा Rao has been appointed as the new MD and CEO of Central Bank of India. The central government, through a gazetted notification on February 26, 2021, has appointed Matam Venkata Rao, Executive Director, Canara Bank, as Managing Director and Chief Executive Officer in Central Bank of India for a period of 3 years. Canara Bank said in a regulatory filing. So MD और CEO of Central Bank of India किसे बनाया गया? मातम वेंकटा राव को। So हमने जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो भी एक बार ही पढ़ लेते हैं। So हमने आपको ऑप्शंस में दिया नली सिंगल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के एमडी और सीईओ, आलोकेंद्र बैनर्जी बॉम्बे डाइंग, और राजीव तलार कौन है? डीएलएफ के चेयरपर्सन एंड एमडी एंड सीईओ है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेट अप फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बैंगलोर टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट। सो कौन सी स्टेट ने, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देखते सारी आपके पास आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। कौन सी स्टेट ने सेटअप किया फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन के साथ बैंगलोर में, तो वो कन्वर्ट करेंगे अनसोल्ड फ्लावर को वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट में। जो अनसोल्ड फ्लावर होते हैं उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बैंगलोर का नाम दिया हुआ है तो स्टेट क्या हुई? कर्नाटका। ऑप्शन में भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में कर्नाटका ढूंढो, टिक कर दो, अपना आंसर करेक्ट। सो तब भी हम एक बार ये ऑप्शन पढ़ते हैं। हमें ऑप्शन में कर्नाटका, बी बैंगलोर, सी मुंबई, डी दिया नन ऑफ दीस। सो हमारा करेक्ट आंसर कर्नाटका। चलिए पढ़ते। द कर्नाटका स्टेट हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट is setting up a flower processing center in collaboration with the International Flower Auction Bangalore to convert unsold flower into various useful products. The facility will provide support to the flower farmers who suffer huge losses whenever there is a glut or market description. Growers can learn the art of flower processing from the center. So Karnataka State Horticulture Department ने सेटअप करा एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बैंगलोर, जिसमें कि वो कन्वर्ट करेंगे अनसोल्ड फ्लावर को वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सपोर्ट फ्लावर फार्मर्स को जो कि बहुत ज्यादा लॉस से गुजरते हैं। ठीक है, जिन्हें लॉस देखना पड़ता है। अब उन्हें लॉस नहीं देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो उनके अनसोल्ड फ्लावर होंगे उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिससे कि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च द स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप? हमें ऑप्शंस में दिया नासा, बी दिया स्पेसएक्स, सी दिया यूके स्पेस एजेंसी, डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। सो ये कंपनी है जिसने लॉन्च किया है स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप, दैट इज स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टू स्पेक्युलर फ्लाइट्स, two specular crash landing. The third time was almost the charm. SpaceX launched another high altitude flight of Starship, a huge next generation spacecraft that Elon Musk, the founder and chief executive of the private rocket company, dream of sending to Mars. So ये एक high altitude flight है Starship की और ये एक बहुत ही एडवांस नेक्स्ट जनरेशन का स्पेसक्राफ्ट है जिसे कि सेंड किया गया मार्स पे। सो किसने लॉन्च किया स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप? स्पेसएक्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज लॉन्च बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट टू एम्पावर द सिटीजन ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट टू मेक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट त्रिपुरा। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा कि जिससे वो एम्पावर कर सके सिटीजन्स ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट और उन्हें आत्मनिर्भर मतलब खुद सेल्फ रिलायंट बना सके। सो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, हमें वो बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो हमें ऑप्शंस में दिया आत्मनिर्भर त्रिपुरा, सेल्फ रिलायंट त्रिपुरा, जागरूक त्रिपुरा या डी नन ऑफ दिस। सो ये स्कीम है जागरूक त्रिपुरा जो कि लॉन्च करी त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने जिससे कि वो एम्पावर कर सके सिटीजन ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ डिजिटल
platform to help people get benefit from various schemes of the center and the state government. At least 102 schemes of various departments of both the government are available on the platform. Launched by Chief Minister Biplab Kumar, the Jagrut Tripura will empower citizens of the northeast state. So ये जो त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आई है जिसमें वो हेल्प करेगी लोगों को और उन्हें बेनिफिट देगी फ्रॉम वेरियस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनके द्वारा उन्हें हेल्प करने की कोशिश करेगी। इसमें 102 स्कीम्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, बहुत सारे डिपार्टमेंट की, और इसे लॉन्च किए चीफ मिनिस्टर जो है विप्लव कुमार, उन्होंने लॉन्च किया है। और स्कीम का नाम क्या है? जागरूक त्रिपुरा, जिसकी वो एम्पावर कर सके सिटीजन ऑफ द नॉर्थ स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नेम एज चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बाय वैन IFRA। सो किसने नेम दिया है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020? किसे ये नाम दिया गया है? सो हम ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। अमर उजाला, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी दैनिक जागरण, डी द हिंदू ग्रुप। सो ये टाइटल दिया गया चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बाय वैन IFRA, ये दिया गया द हिंदू को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द हिंदू ग्रुप वॉन 2 gold and 2 silver at Van IFRA South Asia Digital Media Award, culminating in being named the champion publisher of the year, owning to the highest tally on the points table. The winner were honored virtually at the Digital Media India 2021 conference yesterday. The awards are presented in recognition of outstanding work done by news publishers in digital media. So The Hindu ने जीते हैं 2 गोल्ड और 2 सिल्वर एट वैन IFRA साउथ एशिया डिजिटल मीडिया अवार्ड में, और उन्हें नाम दिया गया चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। ये उन्हें विनर बनाया गया, ऑनर दिया गया डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 कॉन्फ्रेंस में, और ये उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग वर्क की वजह से जो कि उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें ये टाइटल दिया गया चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज होस्ट सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? कौन सी स्टेट ने होस्ट किया सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? सो हमें ऑप्शंस में मुंबई, बी चेन्नई, सी कर्नाटका, डी नन ऑफ दिस। सो ये स्टेट है जिसने होस्ट किया सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, सो दैट स्टेट इज कर्नाटका। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS Yediyurappa announced on February 21st that the state will be hosting the second Khelo India University Game later in 2021. The sports minister further informed that PM Modi will be inaugurating the game, which will be held in the city-based Jain University and other venue. स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने अनाउंस किया है 21 फेब को कि वो होस्ट करेंगे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर फर्दर इन्फॉर्म करेंगे PM मोदी को, वो इनॉग्रेट करेंगे इस गेम को जो कि हेल्ड होने वाला है जैन यूनिवर्सिटी और अदर वेन्यूज पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक विन वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड? कौन से बैंक ने जीता वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड? हमें ऑप्शंस में दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ दीज। ये बैंक है जिसने जीता है वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड। ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज अवार्डेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस in learning and development at the 29th Global HRD Congress Award function held at Mumbai on 16 Feb 2021. Kalyan Kumar, Chief General Manager HR, was named as Chief Human Resources Officer of the Year. Vinayak V. Temburani, General Manager HR, received the coveted award on his behalf. Global HRD Congress Award are given to institution annually for the best HR practice under different कैटेगरी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में, और इन्हें ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट द 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड जो कि हुआ था मुंबई में। इसमें कल्याण कुमार जो चीफ जनरल मैनेजर है उनका नाम आया है HR डिपार्टमेंट से एज द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर। कौन से बैंक ने जीता है वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कांग्रेस अवार्ड? दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट सेकेंड एडिशन ऑफ मैरिटाइम इंडिया समिट? किसने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ मैरिटाइम इंडिया समिट? हमें ऑप्शंस में दिया अमित शाह, बी M वेंकैया नायडू, सी राजनाथ सिंह, डी PM नरेंद्र मोदी। ये इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ मैरिटाइम इंडिया समिट दैट इज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मैरिटाइम इंडिया समिट 2021. Prime Minister Modi inaugurated the second edition of the summit by video conferencing. Prime Minister also launched e-book
book of Maritime Vision 2030, which is aiming to make Indian maritime industry at par with the top global benchmark in the next 10 years. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया मैरिटाइम इंडिया समिट 2021 और प्राइम मिनिस्टर ने इसका सेकेंड एडिशन इस समिट का लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया ई बुक ऑफ मैरिटाइम विजन 2030 में, जिसका एम है कि बनाएगा इंडिया को एक मैरिटाइम इंडस्ट्री एट पार विद द टॉप ग्लोबल बेंचमार्क इन द नेक्स्ट 10 years. सो किसने इनोग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ मैरिटाइम इंडिया समिट? दैट इज इनोग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ 304 million विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द असम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट? किसने साइन किया है लोन एग्रीमेंट 304 million का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ असम के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए? मतलब कि असम का जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको और अच्छा करने के लिए किसने लोन एग्रीमेंट साइन किया है 304 million करोड़ का? सो हमें ऑप्शंस में दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया हुआ यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, सी डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। सो ये लोन साइन किया है 304 million का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ असम के इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को और अच्छा करने के लिए ये साइन किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द असम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टुडे साइन अ लोन एग्रीमेंट फॉर अ 304 million असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ असम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक साइन किया है लोन एग्रीमेंट 304 million का असम के लिए। असम की किस चीज के लिए? इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, कि उसे और इम्प्रूव किया जाए। सो किसने साइन किया ये लोन एग्रीमेंट 304 million का? दैट इज साइन बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी? किसने रिलीज किया है थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी? हमें ऑप्शंस में दिया पीयूष गोयल, बी दिया प्रहलाद सिंह, सी दिया तरवाचंद गहलोत, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये रिलीज किया तरवाचंद गहलोत ने थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल रिलीज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज ऑन February 17. The new edition will comprise of 10,000 terms of daily. It will include the academic, legal, medical, technical, administrative, agriculture term in it. So Ministry of Social Justice and Empowerment ने रिलीज किया थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी 17 Feb को, और ये एक न्यू एडिशन है जो इसके अंदर 10,000 टर्म्स इंक्लूडेड है और इसमें इंक्लूडेड एकेडमिक, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्रीकल्चर टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है। सो किसने रिलीज किया थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी? दैट इज रिलीज बाय तरवाचंद गहलोत। हमारा अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 21 Feb को, और इसका एम है कि रेज करे अवेयरनेस रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी और प्रमोट करे लैंग्वेलिज्म को। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया गया? 21 Feb को। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज करी जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इन दिल्ली। सो होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज करी जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। पौंडीचेरी चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी हैज सबमिट द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। पौंडीचेरी के जो चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी ने अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। आर विनय कुमार जो है उन्होंने अनाउंस करी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया गया? 21 Feb को। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कौन सी बुक रिलीज करी? राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन थे? वी नारायण स्वामी। अब उन्होंने अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। आर विनय कुमार कौन है? वो एक क्रिकेटर है और उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैबिनेट अप्रूव मिशन लाल लकीर इन ऑल विलेज टू मॉनिटाइज प्रॉपर्टी राइट? कौन से कैबिनेट ने अप्रूव किया लाल लकीर मिशन सारे विलेज में कि जैसे कि वो मॉनिटाइज कर सके प्रॉपर्टी राइट? सो हमें ऑप्शंस में दिया कर्नाटका, बी दिया उत्तर प्रदेश, सी दिया पंजाब, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये कैबिनेट है जिसने अप्रूव किया है मिशन लाल लकीर सारे विलेजेस में कि जिससे कि वो मॉनिटाइज कर सके अपना प्रॉपर्टी राइट, दैट इज पंजाब। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द पंजाब कैबिनेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग विलेजर्स टू मॉनिटाइज प्रॉपर्टी राइट एंड अवेलिंग बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड बैंक इन ऑल विलेजेस across the state as no record of right is available for such property within the Lal Lakir with
the same cannot currently be monetized as per real value of the property and no mortgage can be created on such property. So जो पंजाब कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर, जिसका एम है कि वो फैसिलिटेट करेगा विलेजर्स को मोनेटाइज करे प्रॉपर्टी राइट और अवेल करे बेनिफिट जो कि प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, सारे विलेजेस में। इसमें कोई भी रिकॉर्ड ऑफ राइट अवेलेबल नहीं है फॉर सच प्रॉपर्टीज विद इन द लाल लकीर, और सेम ही कैन नॉट करंटली बी मोनेटाइज, जो कि मोनेटाइज भी नहीं हुए हैं, जो कि रियल वैल्यू है प्रॉपर्टी की। सो कौन से कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन लाल लकीर सारे विलेजेस में कि जैसे वो मोनेटाइज कर सके प्रॉपर्टी राइट? दैट इज द कैबिनेट ऑफ पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज न्यू यूएन गुडविल एम्बेसडर? कौन है यूएन की न्यू गुडविल एम्बेसडर? हमें ऑप्शंस भी दिया, नटालिया वोडियानोवा, बी दिया श्वेता सिंह, सी दिया बोथ एंड बी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है नटालिया वोडियानोवा यूएन की गुडविल एम्बेसडर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रशियन सुपर मॉडल नटालिया वोडियानोवा हैज बिकम अ यूनाइटेड नेशन गुडविल ambassador pledging to promote the sexual and reproductive right of women and girls and tackle stigmas surrounding their bodies. She will be a campaigner for the United Nations Population Fund, which now calls itself the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency known as UNFPA. So रशियन सुपरमॉडल नटालिया वोडियानोवा जो है वो है यूएन की गुडविल एम्बेसडर, ठीक है, और ये प्रमोट करती है राइट्स ऑफ वुमेन्स और गर्ल्स को, ठीक है, और इनका खुद का एक कैंपेनर है फॉर द यूएन पॉपुलेशन फंड। सो हु इज द न्यू यूएन गुडविल एम्बेसडर? दैट इज नटालिया वोडियानोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एनेबल यूपीआई ऑटो पे लाइव ऑन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना? किसने एनेबल किया है यूपीआई ऑटो पे लाइव म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना पे? सो हमें ऑप्शंस भी दिया, एनपीसीआई, बी दिया पेटीएम, सी दिया गूगल पे, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एनेबल किया एनपीसीआई ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट यूपीआई ऑटो पे हैज नाउ gone live on Ghana. Its integration with UPI AutoPay has made Ghana the first player in the media and entertainment industry to roll out the innovative e-mandate feature on UPI. The introduction of UPI AutoPay will empower Ghana users to experience a smooth and seamless mechanism of renewing their subscription. Customers can enjoy premium uninterrupted streaming of their choices, music, podcast, and radio without having to remember about the subscription renewal date. So NPCI ने अनाउंस किया है कि UPI ऑटो पे जो है वो लाइव है ऑन गाना और इसने अपना इंटीग्रेशन किया है विद UPI ऑटो पे। गाना जो है वो फर्स्ट प्लेयर है इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसने की इनोवेटिव इन मैंडेट फीचर लाया ऑन UPI और ये एम्पावर कर रहा है यूजर को स्मूथ एंड सीमलेस मैकेनिज्म्स के लिए ऑफ रिन्यूअल देयर सब्सक्रिप्शंस। सो किसने एनेबल किया ऑटो पे लाइव ऑन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना? दैट इज एनपीसीआई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिम्पोजियम इन न्यू दिल्ली? किसने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स? सो हमें ऑप्शन दिए, गजेंद्र सिंह रावत, बी दिया प्रहलाद जोशी, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो हमारा आंसर है गजेंद्र सिंह रावत। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिम्पोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम एंड रिवर बेसिन्स was inaugurated by Shri Gajendra Singh Shekhawat, Minister for Jal Shakti, as Chief Guest, and Shri R.K. Singh, Minister of State for Power and New Renewable Energy, Government of India, presided over the opening ceremony. So, International Commission on Large Dam Symposium जो है जो Sustainable Development of Dam and River Basins पे थी, उसे इनॉग्रेट गया था श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ के मिनिस्टर फॉर जल शक्ति है, वो चीफ गेस्ट थे, और श्री R.K. सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने प्रेजेंट किया था। सो किसने इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिम्पोजियम इन न्यू दिल्ली? दैट इज इनॉग्रेट बाय गजेंद्र सिंह शेखावत। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ज्वाइन जेपी मॉर्गन ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क? कौन से बैंक ने ज्वाइन किया जेपी मॉर्गन का ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क? हमें ऑप्शंस में दिए, पीएनबी बैंक, बी दिया एसबीआई बैंक, सी दिया आईसीआईसीआई बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है एसबीआई बैंक जिसने ज्वाइन किया जेपी मॉर्गन का ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टाई अप विद जेपी मॉर्गन टू यूज द यूएस बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू स्पीड up overseas transactions. The tie-up is expected to reduce SBI customer transaction cost and time taken for payment sources. The time taken
to resolve cross-border payment-related inquiries can be reduced to a few hours from up to a fortnight. This will help cross-border payment reach beneficiaries faster and using limited steps. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये टाइप किया जेपी मॉर्गन के साथ कि जिससे वो यूज करेंगे यूएस बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो अपनी स्पीड अप कर सकेंगे ओवरसीज ट्रांजेक्शन। और ये टाइप इसलिए हुआ है कि जिससे वो रिड्यूस कर सके एसबीआई की कस्टमर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम जो लगता है पेमेंट होने में, और ये रिजॉल्व करेंगे हमारी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिलेटेड क्वारीज। सो कौन से बैंक ने ज्वाइन जेपी मॉर्गन के साथ ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क? दैट बैंक इज एसबीआई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च द VLSRSAM मिसाइल? किसने लॉन्च करी है VLSRSAM मिसाइल? सो मैं ऑप्शंस दिए डीआरडीओ, बी दिए इसरो, सी दिए बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च करी VLSRSAM मिसाइल डीआरडीओ ने। VLSRSAM मिसाइल है क्या? ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये लॉन्च किसने करी है? डीआरडीओ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड 2 successful launch of the vertical launch short range surface to air missile. The defense ministry surface to air missile. The launches were carried out from a static vertical launcher from integrated test range Chandipur off the coast of Odisha, indigenously designed and developed by DRDO for the Indian Navy. VLSRSAM is meant for neutralizing various aerial threats at close range including sea skimming टारगेट। सो डीआरडीओ ने कंडक्ट करी है 2 सक्सेसफुल लॉन्चेस VLSRSAM मिसाइल की। कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा से। और ये स्पेशली उन्होंने डेवलप करी है, डिजाइन करी है इंडियन नेवी के लिए। सो किसने सक्सेसफुली लॉन्च करी VLSRSAM मिसाइल? दैट इज सक्सेसफुल लॉन्च बाय डीआरडीओ। कहाँ से लॉन्च करी है? उड़ीसा से। हु एज्यूम द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? किसने एज्यूम किया है चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है विजय संपाला, बी दिया RS कथारिया, सी दिया PL पुनिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एज्यूम किया है चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दैट इज विजय संपाला। चलिए डिस्क्रिप्शन श्री विजय संपाला assumed the charge of chairman National Commission for Scheduled Caste in New Delhi. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Shri Krishan Pal Gurjar, Union Minister Shri Som Prakash, former chairman of NCSC, BJP MP Hansraj Hans and other member of commission were also present on the occasion. Shri Vijay Sampala has been the former Union Minister of State for Social Justice and Empowerment from 2014 to 19. So Vijay Sampala जी ने assume किया है चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने, और यूनियन मिनिस्टर श्री सोम प्रकाश और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NCSC, BJP MP हंसराज हंस और अदर मेंबर्स भी इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। सो अब किसी चार्ज दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल का, दैट इज विजय संपाला। जो RS कथारिया है वो रह चुके हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का 31 मई 2017 से लेकर 30 मई 2020 तक, और PL पुनिया जो है वो उनसे भी पहले रह चुके हैं 15 अक्टूबर 2010 से लेकर 20 अक्टूबर 2016 तक। ठीक है, और अभी करंट में कौन है? विजय संपाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ICGSC 453 इंटरसेप्टर बोट हैज कमीशन इनटू सर्विस। कहाँ पे ICGSC 453 इंटरसेप्टर बोट को कमीशन किया गया सर्विस में? हमें ऑप्शन दिए चेन्नई, कोलकाता, सी दिया मुंबई, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये चेन्नई में ICGSC 453 इंटरसेप्टर बोट को कमीशन किया गया सर्विस में। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप नेम C453 was commissioned into services in Chennai, Tamil Nadu. This was the 17th interceptor boat out of the 18 which are being indigenously built by L&T Limited. So इन बोट्स को किसने बनाया? L&T Limited ने, और इन्हें कमीशन अब किया गया सर्विस में। कहाँ पे? चेन्नई में। क्या है इसका नाम? ICGSC 453. Who launched Mission Indradhanush 3.0 to expand immunization coverage across the country? किसने लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष 3.0 की, जिससे कि एक्सपेंड कर सके इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री? हमें ऑप्शंस में दिया डॉक्टर हर्षवर्धन, M वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, डीडीओ नन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स अगर ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली जो हमारे मिनिस्टर है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने ही लॉन्च किया होगा।
और वो कौन है, हर्षवर्धन। सो आप ऐसे ऑप्शंस में देखकर अगर आपको पता हो कि कौन से पर्सन कौन सी मिनिस्ट्री के हेड हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना आंसर। तो इसमें हर्षवर्धन जी है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 to expand mission Indradhanush 3.0 to expand immunization coverage across the country. It will have two rounds starting from the 22nd of this month and the 22nd of March this year and will be conducted in pre-identified 250 districts and urban areas across 29 states and union territories in the country. Both rounds will be for 15 days each. A portal of IMI 3.0 has also been launched besides releasing the operational guidelines and the awareness material of the campaign. So जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च करा है ये मिशन इंद्रधनुष 3.0 जिसकी वो एक्सपेंड कर सके इम्यूनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। इसके 2 राउंड होंगे जो 22 से स्टार्ट होंगे और 22 मार्च में भी होंगे। ये कवर करेगी 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंट्री की और ये बोथ राउंड विल बी और इसमें दोनों जो राउंड्स होंगे वो 15 डेज के होंगे। सो किसने लॉन्च किया इंद्रधनुष 3.0 जिसी को एक्सपेंड कर सके इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री। ये लॉन्च किया हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडिस। किसने लॉन्च किया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडिस। हमें ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, डीडी और नन ऑफ दीज। सो ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडिस लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज लॉन्च एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड सैंडिस ऑन द लाइन ऑफ व्हाट्सएप लाइक व्हाट्सएप। द न्यू NIC platform can be used for all kind of communication by anyone with a mobile number or email ID. The launch of the app is also a part of the government strategy to push for use of India-made software so as to build an ecosystem of indigenously developed product open initially only to government officer. It has now been released for the common public as well. So National Informatics Center जो है उन्होंने लॉन्च किया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडिस व्हाट्सएप की तरह और ये व्हाट्सएप की तरह ही काम करेगा। इसमें सारे कम्युनिकेशंस होंगे बाय एनीवन विद अ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो ये लॉन्च है इस ऐप का ये पार्ट है गवर्नमेंट स्ट्रेटजी का जिससे कि वो पुश कर सके इंडियन मेड सॉफ्टवेयर्स को इकोसिस्टम में जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंडियन मेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ भी कर सके और गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करेगी कॉमन पब्लिक में भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडिस को। सो किसने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। हमारा अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 24 फेब को जिससे कि हम ऑनर कर सके द सर्विस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम टू द कंट्री। ट्राई के जो फॉर्मर चेयरमैन राहुल खुल्लर उनकी हैज पास्ड अवे। सो ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, राहुल खुल्लर। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑन एनटीआर नेम्ड मारविक मसीहा। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज करी है पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑन एनटीआर नेम एम Marvik Messiah. Kiran Bedi autobiography is released in April with the entitled Story I Must Tell and Anchor Emotional Journey. So किरण बेदी ने एक ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी वो रिलीज हो रही है अप्रैल में जिसका टाइटल है स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी। सो सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया गया 24 फेब को। ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, राहुल खुल्लर। एम वेंकैया नायडू ने रिलीज करी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी जिसका नाम है जो कि है ऑन एनटीआर और उनका नाम उस बायोग्राफी का नाम है मारविक मसीहा। किरण बेदी ने ऑटोबायोग्राफी रिलीज हो रही है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एन एक्टर इमोशनल जर्नी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टर हैज वॉन द क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड बाय दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन से एक्टर ने जीता है द क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड इसके द्वारा दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। सो ये एक्टर है रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, लेट सुशांत सिंह राजपूत, डीडी नन ऑफ दीस। सो ऑफ कोर्स ये जीता है लेट सुशांत सिंह राजपूत जी ने। ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे और बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 हैज ऑनर्ड लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत विद द क्रिटिक बेस्ट एक्टर इन द अवार्ड सेरेमनी। सो लेट सुशांत सिंह राजपूत जी को मिला है क्रिटिक का बेस्ट एक्टर। किसने दिया, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2021 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज 47 खजुराहो डांस बिगन। कहाँ पे 47 खजुराहो डांस स्टार्ट हुआ था। सो हमें
ऑप्शंस में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बी दिया मध्य प्रदेश, सी दिया गोवा, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन मध्य प्रदेश द 7-day 47 खजुराहो डांस फेस्टिवल इज being organized from the 20th to the 26th February 2021 at the world famous tourist destination Khajuraho. The Minister of Culture and Tourism of Madhya Pradesh, Miss Usha Thakur, will inaugurate the globally acclaimed Khajuraho Dance Festival. So मध्य प्रदेश में 7 दिन का 47 खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था 20th से लेकर 26 फेब तक, और ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खजुराहो। और इसमें इसको इनोग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश मिस उषा ठाकुर जी ने इसे इनोग्रेट किया था। सो कहाँ पे होता 47 खजुराहो डांस स्टार्ट? ये हुआ था मध्य प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUDM? NUDM की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मार्च, न्यू अर्बन डिजिटल मार्च, डी दिया नन ऑफ दिस। सो NUDM की फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज इन द कंट्री। द यूनियन हाउसिंग एंड यूनियन अर्बन मिनिस्टर सेड मूव विल institutionalize a citizen-centric and ecosystem-driven approach to urban governance and service delivery in cities by 2022 and across all cities and towns by 2024. Urban Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri and Minister of Electronic IT Ravi Shankar Prasad launched the National Urban Digital Mission at a virtual event. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज में। ये जो इसमें द अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि एक मूव है इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिटीजन्स को सेंट्रिक एंड इकोसिस्टम ड्राइवन अप्रोच की तरफ। इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था और इसकी वर्चुअली लॉन्च में यूनियन हाउसिंग एंड यूनियन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और मिनिस्टर ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे जब इसे लॉन्च किया गया था। और इन्होंने ही लॉन्च किया था इस मिशन को जिसका नाम है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। क्यों लॉन्च किया गया था? कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज में। विद होम इंडिया हैज साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 100 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट। किसके साथ इंडिया ने साइन किया ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 100 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट? तो हमें ऑप्शन दिए मालदीव, मॉरिशस, सी दिया बोथ एनबी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया बोथ एनबी, मालदीव और मॉरिशस के साथ इंडिया ने साइन किया ट्रेड डील ऑफ 100 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट। चलिए डिस्कशन करते हैं। इंडिया साइन मेजर ट्रेड एंड डिफेंस डील विद मॉरिशस ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू द आइलैंड नेशन। द टू साइड्स साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द फर्स्ट सच pact with any African country. During a joint press statement, S. Jaishankar said India is privileged to have entered into a comprehensive economic cooperation and partnership with Mauritius. So CECPA क्या है? Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement. इंडिया ने साइन किया मेजर ट्रेड एंड डिफेंस डील मॉरिशस के साथ और इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विजिट करा था आइलैंड को। ये दो साइड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और CECPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विद एनी अफ्रीकन कंट्री। इस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में एस जयशंकर ने बोला था कि इंडिया के लिए बहुत प्रिविलेज है कि वो एंटर करे CECPA विद मॉरिशस। CECPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हो रही है मॉरिशस के साथ। तो किसके साथ इंडिया ने साइन किया 100 मिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट, दैट इज मॉरिशस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ग्लोबल CEO ऑफ OLX ऑटो? OLX ऑटो के ग्लोबल CEO कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया गौतम ठक्कर, बी दिया एंड्रू विल्सन, सी दिया डैरन वुड्स, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ग्लोबल CEO OLX ऑटो के हैं गौतम ठक्कर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। OLX ग्रुप द क्लासिफाइड बिजनेस यूनिट ऑफ नास्पर ओन ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस हैज अपॉइंटेड गौतम ठक्कर एज द ग्लोबल CEO ऑफ OLX ऑटो। ठक्कर विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज मोर देन 4000 एम्प्लॉयज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो OLX ग्रुप जो है एक क्लासिफाइड बिजनेस यूनिट है नास्पर ओन ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप का और गौतम ठक्कर जो है वो अब इसके ग्लोबल CEO है ऑफ OLX ऑटो के। ठक्कर जो है वो लीड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जो कि पहली है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इज द ग्लोबल CEO ऑफ OLX ऑटो दैट इज गौतम ठक्कर। हमने आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है एंड्रू विल्सन, ये इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के CEO है, एंड एक्सन मोबिल एंड डैरन वुड्स जो है एक्सन मोबिल के चेयरमैन एंड CEO है। जो मैंने आपको ऑप्शंस में सी ऑप्शन दिया डैरन वुड्स, ये
एक्सॉन मोबिल के सीईओ एंड चेयरमैन है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? सो हमें ऑप्शंस में दिया नोवाक जोकोविक, बी दिया नाओमी ओसाका, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर है, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो ज्यादातर बच्चे अवेयर होंगे ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर है बोथ एंड बी, नोवाक जोकोविक एंड नाओमी ओसाका, बोथ एंड बी करेक्ट है। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नाओमी ओसाका won her 4th Grand Slam title by pulling away to beat Jennifer Brady in the Australian Open final. Men's world number 1 Novak Djokovic named Daniil Medvedev in the final of the Australian Open 2021. Djokovic won the match in straight set to extend his dominance at the Australian Open. So नाओमी ओसाका ने भी जीता है और नोवाक जोकोविक ने भी जीता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेट द इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, किसने इनोग्रेट किया इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी? हमें ऑप्शंस दिए आरिफ मोहम्मद खान, जगदीश मुखी, सी दिया भगत सिंह कोश्यार, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इनोग्रेट करिए इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी आरिफ मोहम्मद खान जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप इन केरला टेक्नो मंगलापुरम। द गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इज एस्टेब्लिश्ड बाय अपग्रेडिंग द 2-decade old स्टेट गवर्नमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला। सो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है ये सेटअप हुई है केरला टेक्नो सिटी मंगलापुरम में। जो गवर्नर है केरला के आरिफ मोहम्मद खान ने इनोग्रेट करी है कंट्री की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टेट में। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ये इसलिए एस्टेब्लिश किया है कि जिससे कि अपग्रेड कर सके 2-decade old स्टेट गवर्नमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला को। सो गवर्नर ऑफ केरला, इससे आपको ये भी पता चले कि गवर्नर ऑफ केरला कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने ही इनोग्रेट करी है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। और एक और चीज आपको पता चलती है, आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है जगदीश मुखी, ये जो है वो गवर्नर है असम के, और सी आपको दिया हुआ है भगत सिंह कोश्यार, ये गवर्नर है गोवा के। किसने इनोग्रेट करी है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी? दैट इज आरिफ मोहम्मद खान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एग्रीमेंट ऑफ 68 million विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड फॉर नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट। कौन से बैंक ने साइन किया है एग्रीमेंट 68 million का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ फॉर नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट? सो हमें ऑप्शंस में दिया वर्ल्ड बैंक, बी दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये बैंक है जिसने साइन किया है एग्रीमेंट 68 million का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बैंक है वर्ल्ड बैंक जिसने साइन किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड and the World Bank sign a 68 million project to enhance the governance of schools across Nagaland as well as to improve teaching practice and learning environment in select schools. So government of India और government of Nagaland और World Bank ने साइन किया है 68 million का प्रोजेक्ट जिससे कि वो एनहांस कर सके गवर्नेंस ऑफ स्कूल अक्रॉस नागालैंड, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके नागालैंड में टीचिंग प्रैक्टिस और लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल्स का। सो कौन से बैंक ने साइन किया? वर्ल्ड बैंक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेट ICOLD सिम्पोजियम इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल वाटर कमीशन डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। सो ICOLD किसने इनोग्रेट किया? ICOLD सिम्पोजियम। ICOLD मतलब इंटरनेशनल कमीशन और लार्ज डैम सिम्पोजियम को किसने इनोग्रेट करा है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल वाटर कमीशन डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में। तो हमें ऑप्शन में दिया गजेंद्र सिंह शेखावत, बी दिया पीयूष गोयल, सी दिया हुआ है सी दिया हुआ अर्जुन मुंडा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ऑफ कोर्स अगर वाटर से रिलेटेड है तो किसने इसे इनोग्रेट किया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। वो कौन है? वो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हेड है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिम्पोजियम ऑन sustainable development of dam and river basin was inaugurated by Shri Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Jal Shakti, as chief guest, and R.K. Singh, Minister of State for Power and New Renewable Energy, Government of India, presided over the opening ceremony. So ICOLD symposium को इनोग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने
मतलब ICOLD मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज टाइम सिम्पोजियम को। जो पीयूष गोयल है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हेड है। मैंने आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा था ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम से रिलेटेड। सो अभी आपको पता चल गया किसने इनोग्रेट किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है कि हाँ उसे इनोग्रेट किसने किया था, ICOLD को। जब ICOLD के साथ ICOLD को इनोग्रेट किया तो उसके किसने कोलैबोरेशन किया। तो आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, या सी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो अब ऑल ऑफ द अबव टिक करना, क्योंकि इन सब ने कोलैबोरेशन किया इसके साथ, तभी से लॉन्च किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस द सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम। किसने एड्रेस किया सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम। सो हमें ऑप्शंस में दिया RK सिंह, BDO प्रहलाद जोशी, CDO PM मोदी, DD और नन ऑफ दिस। सो ये एड्रेस किया सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एट सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। स्पीकिंग ऑन द occasion, the Prime Minister said the second edition of Khelo India Winter Game is starting. This is a major step towards making Jammu and Kashmir a major hub with India effective presence in the winter game. He conveyed his best wishes to the player of Jammu and Kashmir and all the players from all over the country. So Prime Minister Shri Narendra Modi ने डिलीवर किया इनॉग्रल एड्रेस सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। उन्होंने इस ओकेजन पे बोला, प्राइम मिनिस्टर ने, ये सेकंड एडिशन है ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम जो कि स्टार्ट होने वाला है। ये एक मेजर स्टेप है जिसमें कि जम्मू और कश्मीर को हम मेजर हब बना सकते हैं इंडिया इफेक्टिव प्रेजेंस इन द विंटर गेम्स। और उन्होंने कन्वे करी अपनी बेस्ट विशेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सारे प्लेयर्स को ऑल ओवर द कंट्री। सो किसने एड्रेस किया सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम, दैट इज एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर यूसुफ पठान हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। यूसुफ पठान जी ने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट ये सारी फॉर्म से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पापुआ न्यू गुनिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माइकल समारे हैज पास्ड अवे। माइकल समारे कौन थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पापुआ न्यू गुनिया के। वर्ल्ड NGO डे जो है वो सेलिब्रेट किया 27 फेब को, जिससे को इंस्पायर कर सके लोगों को कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए NGOs में। पद्मश्री मलयालम पोएट विष्णु नारायण नंबूदरी पास्ड अवे। विष्णु नारायण नंबूदरी कौन थे, ये पद्मश्री मलयालम पोएट थे। यूसुफ पठान कौन है, वो हमारे इंडिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं और उन्होंने अनाउंस कर दी अपनी रिटायरमेंट। माइकल समारे कौन है, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पापुआ न्यू गिनिया के। वर्ल्ड NGO डे कब सेलिब्रेट किया था, 27 फेब को। और इसका एम है कि इंस्पायर कर सके लोगों को कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए NGOs की एक्टिविटीज में। विष्णु नारायण नंबूदरी कौन थे, वो पद्मश्री मलयाली पोएट थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज होल्ड ट्राइलेटरल डायलॉग विद फोकस ऑन फर्दर एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। कितनी कंट्रीज ने होल्ड किया है ट्राइलेटरल डायलॉग जिसमें उन्होंने फोकस करा है फर्दर एनहांसिंग ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। सो हमें ऑप्शंस में दिए 3, 4, 6 या नन ऑफ दिस। सो ये 3 कंट्रीज है जिन्होंने होल्ड किया अपना ट्राइलेटरल डायलॉग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क विद अ फोकस ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, अ रीजन दैट हैज बीन विटनेसिंग इंक्रीजिंग Chinese military assertiveness. The virtual meeting was co-chaired by Foreign Secretary Harshvardhan Shringla, Secretary General French Ministry for Europe and Foreign Affairs Francois Deltare, and Secretary in Australian Department of Foreign Affairs Francis एंड मसन। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने होल्ड किया है ट्राइलेटरल डायलॉग जिसमें कि वो फोकस करेंगे एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। और इसको इस वर्चुअल मीटिंग पे जो प्रेजेंट थे वो थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, और उधर के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो लोग भी प्रेजेंट थे, फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के। सो ये कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने होल्ड किया ट्राइलेटरल डायलॉग विद फोकस ऑन फर्दर एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, दैट आर 3 कंट्रीज और उनका नाम क्या, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द MD एंड CEO ऑफ फुलेटन इंडिया क्रेडिट कंपनी। कौन है MD और CEO ऑफ फुलेटन इंडिया क्रेडिट कंपनी। सो हमें ऑप्शंस में दिया रिचर्ड फेयरबैंक, BD और GV प्रसाद, CD और शांतनु मित्रा, DD और नन ऑफ दिस। तो ये MD और CEO फुलेटन इंडिया क्रेडिट कंपनी है शांतनु मित्रा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फुलेटन इंडिया क्रेडिट कंपनी हैज अपॉइंटेड शांतनु मित्रा एज द न्यू CEO एंड MD. The appointment is with effect from April 2. Mitra has over
40 years of experience in financial services with over 20 years at Standard Chartered and Citibank, where he had stayed in India, Singapore and Thailand. So Fluton India Credit Company ने अनाउंस अपॉइंट किया है शांतनु मित्रा को न्यू सीईओ और एमडी, और इनका जो अपॉइंटमेंट है विद इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2। मित्रा जो है वो 40 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विसेज और उनको 20 इयर्स का है एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड सिटी बैंक। सो किसे अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ फ्लूटॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी, दैट इज शांतनु मित्रा। हमने आपको ऑप्शंस में दिया रिचर्ड फेयरबैंक की कैपिटल वन फाइनेंशियल के फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ है, और जीवी प्रसाद जो है वो को चेयरमैन एंड सीईओ है ऑफ डॉक्टर रेड्डी। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एमडी और सीईओ फ्लूटॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी कौन है? शांतनु नारायण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? हमें ऑप्शंस में दिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। Sardar Patel Cricket Stadium in Ahmedabad was named as Narendra Modi Stadium, the world's biggest cricket stadium with a seating capacity of 1,32,000. It also played host to the pink ball test between India and England. So वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। अब उसका नाम रीनेम किया गया है एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसके पास सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 की। और अभी ही इसने होस्ट किया था एक टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। सो कहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? दैट इज इन इंडिया। और कौन सा है? दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे है? अहमदाबाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेसेस 60th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस? किसने एड्रेस किया 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस? सो हमें ऑप्शंस भी दिया हरदीप सिंह पुरी, बी दिया रमेश पोखरियाल, सी दिया पीयूष गोयल, डी दिया नन ऑफ दीस। सो ये एड्रेस किया था 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस। सो ये एड्रेस किया था पीयूष गोयल जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर and Food and Public Distribution Shri Piyush Goyal on Feb 20th 25th. The conference, which include India Pharma 2021 and India Medical Device 2021, is scheduled to take place from February 25th to 26th 2021, March 1st and 2nd 2021. The theme of India Pharma 2021 is India Pharma Industry Future is Now. So ये 6th edition था ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस, जिसे इनॉग्रेट किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री पीयूष गोयल ने इसे इनॉग्रेट किया था। और इसकी थीम क्या थी? इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आजकल फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो डिवाइसेस की इंडस्ट्री है बहुत ही अप जा रही है और बहुत ही अच्छा काम भी कर रही है, तभी इसकी थीम भी ऐसी रखी गई है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। किसने इनॉग्रेट किया था इसे? किसने एड्रेस किया था? पीयूष गोयल जी ने। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में काम करता है। रमेश पोखरियाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो हमें ऑप्शंस भी दिया इराकली गैरिबेशवी, जॉर्जी गखारिया, ममुका बगदादजे। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया है इराकली गैरिबेशवी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ जॉर्जिया कंफर्म इराकली गैरिबेशवी एज प्राइम मिनिस्टर along with a vote of conference in the cabinet. Garibashvi put forward first on the agenda. Garibashvi will continue the essential work of the government to obey, manage and accelerate the focus on rebuilding the economy while continue to strengthen Georgia's security and democratic institution. जो पार्लियामेंट है जॉर्जिया की, उन्होंने कंफर्म किया इराकली गैरिबेशवी को प्राइम मिनिस्टर विद अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कैबिनेट। जो गैरिबेशवी ने दिखाया है और वो अपना एसेंशियल वर्क जो है वो गवर्नमेंट का मैनेज करेंगी और अपना ज्यादा से ज्यादा वो फोकस करेंगी, रीबिल्डिंग करेंगी इकोनॉमी में, और वो स्ट्रेंथ करेगी जॉर्जिया की सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को। मतलब उनका मेन स्ट्रैटेजी होगी कि वो रीबिल्ड करे इकोनॉमी को और स्ट्रेंथ करे जॉर्जिया की सिक्योरिटी को। सो कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया? दैट इज इराकली गैरिबेशवी। इनसे पहले कौन थे? सो हमने आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है जॉर्जी गखारिया, ये पहले 8 सितंबर 2019 से लेकर 18 फरवरी 2021 तक जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर मुवाका बगदादजे जो थे वो 20 जून 2018 से लेकर 2 सितंबर 2019 तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, अ मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल? कहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया में लॉन्च
लॉन्च किया गया कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन जो एक्सेस करेगा कार्बन के फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल के। सो हमें ऑप्शंस भी दिए मुंबई, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, एडी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच अ मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। चंडीगढ़ पहली फर्स्ट स्टेट बनी है और यूनियन टेरिटरी बनी है इंडिया में जिसने लॉन्च किया कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एक्सेस करेगी कार्बन फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल के। इस ऐप से को सारे एक्सेस कर सकते हैं और ये कहाँ पे लॉन्च हुई? चंडीगढ़ में, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जहाँ पे लॉन्च की गई कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन जिससे कि हम एक्सेस कर सकते हैं कार्बन के फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्ड इज लॉन्च बाय आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विद द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड टू फैसिलिटेट्स रिटेल पेमेंट विद इन चेन्नई। सो कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विद ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी के द्वारा जो फैसिलिटेट्स करेगा रिटेल पेमेंट्स को चेन्नई में? सो हमें ऑप्शंस पे दिया नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, नामा स्मार्ट कार्ड, चेन्नई नामा स्मार्ट कार्ड या डी नन ऑफ दिस। सो ये स्मार्ट कार्ड जो कि लॉन्च किया गया है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी के साथ जो कोलैबोरेट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। सो ये कार्ड का नाम है नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो इनके कोलैबोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विद ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड फॉर द लॉन्च ऑफ द नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। द प्रीपेड card also facilitates retail payment within Chennai as well as in retail stores and e-commerce website across the country. This will offer a common payment platform to residents for making payment for various services within the city. ICICI बैंक ने पार्टनर करा है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ कि जिससे कि वो लॉन्च करेगी नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ये एक प्रीपेड कार्ड है जो कि फैसिलिटेट्स करेगा रिटेल पेमेंट को चेन्नई में। कहाँ पे? रिटेल स्टोर्स पे, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। ये कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म है रेजिडेंट्स के लिए फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर वेरियस सर्विसेज इन द सिटी। बहुत सारी सर्विसेज के लिए जो हमें पेमेंट करना पड़ता है उसी के लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है चेन्नई में जिसका कार्ड नाम है नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो कि फैसिलिटेट्स करता है रिटेल पेमेंट चेन्नई में। और कहाँ पे आप इसे कर सकते हैं यूज? रिटेल स्टोर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट एंड सीटीओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन है प्रेसिडेंट और सीटीओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? हमें ऑप्शंस भी दिए अमित चौधरी, बी दिया शरद गोखलानी, सी दिया तानु कुमार दास, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जो प्रेसिडेंट एंड सीटीओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है दैट इज शरद गोखलानी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड शरद गोखलानी एज प्रेसिडेंट एंड सीटीओ। ही विल बी बेस्ड आउट ऑफ जयपुर एंड विल रिपोर्ट टू द कंपनी अंकुर त्रिपाठी टू द कंपनी CIO अंकुर त्रिपाठी। इन हिज न्यू फ्रैंगल रोल गोखलानी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट एंड अडॉप्शन अक्रॉस द कंपनी। सो जो प्रेसिडेंट एंड सीटीओ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो है शरद गोखलानी और ये रिपोर्ट करेंगे CIO अंकुर त्रिपाठी को। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन है प्रेसिडेंट एंड सीटीओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? दैट इज शरद गोखलानी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ TTFI? TTFI मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसे री इलेक्ट किया गया है? सो हमें ऑप्शंस भी दिए दुष्यंत चंटाला, वीडियो प्रफुल्ल पटेल, सीधे बोथ एंड बी डी नन ऑफ दिस। सो वो री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ TTFI मतलब टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है दुष्यंत चंटाला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला was re-elected as president of Table Tennis Federation of India for a 4-year term. Chautala was elected unanimously during the 84th annual meeting of Table Tennis Federation of India. So दुष्यंत चौटाला जी को बनाया गया है वापस से प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रफुल्ल पटेल जो वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जो कि हमने आपको ऑप्शन बी ऑप्शन दिया हुआ है। प्रफुल्ल पटेल कौन है? वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। और दुष्यंत चौटाला कौन है? उन्हें री-इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट DRDO स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग? किसने इनॉग्रेट किया DRDO का स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग? सो हमें ऑप्शंस भी दिया राजनाथ सिंह, बी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, सी दिया हरदीप सिंह पुरी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जिसने इनॉग्रेट किया DRDO का स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दैट इज इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ Defense Research and Development Organization at Pilkhuwa
in Uttar Pradesh through virtual mode on Feb 22, 2021. The facility is created by Delhi-based DRDO Laboratory Center for Fire, Explosive and Environment Safety is aimed at developing trained human resources, fire safety technology and product to save precious human lives and valued assets. So रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया है स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिलकुआ में इन उत्तर प्रदेश वर्चुअल मोड से, और उन्होंने ये फैसिलिटी क्रिएट की है बाय दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लेबोरेटरी के द्वारा, और इनका एम है कि डेवलप करे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसकी जो कि सेव कर सके ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यूड एसेट्स। सो किसने इनोग्रेट किया डीआरडीओ का स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग? दैट इज इनोग्रेट बाय राजनाथ सिंह। हमने आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में है, और हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देखते हैं। सो किसने इनोग्रेट किया डीआरडीओ का स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग? दैट इज राजनाथ सिंह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यूके यंगेस्ट वुमेन टू रो अटलांटिक ओशन? कौन है यूके की यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने रो किया है अटलांटिक ओशन? सो हमें ऑप्शंस में दिया जैस्मिन हैरिसन, जैस्मिन अख्तर, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जैस्मिन हैरिसन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। 21-year-old swimming teacher from North Yorkshire has become the youngest woman to row solo across the Atlantic Ocean. Jasmine Harrison, a part-time teacher and bartender from Thrace, began the journey in December when she departed from La Gomera in the Canary Island. It took her 70 days, 3 hours and 48 minutes to reach Antigua. So उनको 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट्स लगे हैं पहुंचने में एटेंगुआ। ये 21-year-old स्विमिंग टीचर है और ये यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने रो किया अकेले अटलांटिक ओशन में। कौन है वो? जैस्मिन हैरिसन। ये यूके की यंगेस्ट वुमेन टू रो टूवर्ड्स अटलांटिक ओशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप इन द म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? किसने टॉप किया इन द म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? सो हमें ऑप्शंस में दिया इंदौर, बी दिया एनडीएमसी, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये टॉप किया है बोथ एंड बी, आपका करेक्ट आंसर है। इंदौर एंड एनडीएमसी दोनों ने टॉप किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ द म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020. The ranking has classified municipalities into 2 categories based on their population, which are million plus category and the less than million category. Million plus inhabited class Indore has topped the checklist adopted by Surat and Bhopal. Less than 1 million new Delhi municipal corporation emerged because achieved adopted by Tirupati and Gandhinagar. So 1 million जो less than million categories हैं, million plus inhabited classes है, उसमें इंदौर ने टॉप किया और less than 1 million क्लास में एनडीएमसी ने। So that's why both A and B is the correct answer. So अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस वीडियो से आ जाए। ऑल्सो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।